बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था और आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें उसने क्या दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है। मतलब इसका क्या है कि उसने रियल को सेपरेट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस आयोटा को x से करवाएंगे तो हमारे पास x आयोटा आ जाएगा, प्लस y को 1 से करवाएंगे तो y माइनस 2y आयोटा। ये सिंपल हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे हमने आयोटा वाले एक अलग कर लेने हैं और आयोटा के बगैर वाले अलग कर लेने हैं। तो 2x प्लस y, ये वाला y है तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, और x आयोटा माइनस 2y आयोटा, ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो 2x प्लस वाई, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, आयोटा, तो हम लिख देंगे x माइनस 2y और आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारा आगे काम वही है, क्या लिखेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 3 के इक्वल ले लेंगे, और ये इमेजरी क्या है, x माइनस 2y, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अब जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें x सिर्फ एक साइड पे आ रहा था, तो यहाँ पे हम x का निकाल लेते थे। ऐसे एक साइड पे सिर्फ y आ रहा था एक इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, इसमें भी x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को या तो हम x को सेम ले आएँ या y को सेम ले आएँ। हमारा मकसद क्या है कि एक चीज़ को हमने कट करना है, चाहे तो x को कट कर लो तो y का आंसर आ जाएगा, चाहे y को कट कर लें तो x का आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें y कितना है, यहाँ पे 1 है, और y यहाँ पे कितने है, 2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, तो ये फिर प्लस का 2y होगा, ये माइनस का, तो दोनों को हम ऐड करवाएंगे तो y हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखना गया है मल्टीप्लाई बाय 2 विद इक्वेशन 1। तो जब इस इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस y से 2 को करवाएंगे तो 2y, और इस साइड पे 3 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब ये वाली जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे आपने लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तब भी ठीक है, अगर ऐसे आप डायरेक्ट कर रहे हो तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो अब 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस x यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x। अब अगर हम ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5, तो 5 2 10 होता है, तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक का आंसर हमारे पास निकल आया। अब इस x को चाहे आप इस इक्वेशन में, चाहे इसमें और चाहे इसमें, इन तीनों में से जिसमें मर्ज़ी पुट कर लो 2, और तब हमारे पास किसका आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन लूँ 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस y इज़ इक्वल टू 3। तो 2 2 4 प्लस y इज़ इक्वल टू 3। 4 यहाँ पे प्लस है, इधर जाके 4 माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4। इसमें भी अगर नोट करें तो यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, यानी कि उसने सेपरेट इनको नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को करवाएंगे तो x आ जाएगा, और x को आयोटा से करवाएंगे तो x आयोटा। ऐसे यहाँ पे भी y को 2 से भी करवा देंगे और y को आयोटा के साथ भी करवा देंगे, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा। अब जो जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक साइड पे ले आओ, ये है, और प्लस 2y आ जाएगा,
और जिनके साथ आयोटा है उनको सेपरेट कर लो, माइनस एक्स आयोटा और प्लस वाई आयोटा। इधर क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। अब क्या करना है, इनमें से आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो ये वाला वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, आयोटा ले लेंगे, ये वाला वैसे ही। अब माइनस भी बाहर कॉमन आ रहा है तो इसका साइन हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये गलती नहीं करनी, अगर माइनस आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर आपने क्या करना है, साइन को चेंज करना है। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे, वही कंपेयर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2y, ये किसके इक्वल आएगा, 4 के। और यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब अगर नोट करें तो यहाँ पे भी x और y दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे भी x और y दोनों आ रहे हैं। तो इसमें हमने वही काम करना है जो हमने पहले की है कि या तो x को सेम ले आओ या y को सेम ले आओ। अब यहाँ पे देखें तो x भी 1 है और y भी 1 है, तो सिंपल इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग या ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इधर क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 4 में से 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3y, और ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 × 3 ये क्या आ जाएगा, y हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इस y को हम चाहे इसमें पुट कर लें, चाहे इसमें, चाहे इन दोनों में, जिसमें मर्ज़ी कर लें, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो y हमारे पास क्या आया, 1 आया, तो प्लस 2y पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 माइनस 6। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x का 4 माइनस 6 क्या होगा, 2। तो ऐसे हमने इन दोनों के आंसर निकाल लिए, x के भी और y के भी। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें यहाँ पे अगर देखें तो रियल अलग है और ये आयोटे वाला अलग दिया हुआ है। तो सिंपल इसमें हम यहीं से ही क्या कर लेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल है 8 के, और इमेजिनरी क्या आएगा हमारे पास, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस साइड पे x ही अकेला है और यहाँ पे सिर्फ y ही है। तो सिंपल यहाँ से x का हमारे पास निकल आएगा, यहाँ पे y का निकल आएगा। ये वही है जैसे पहला और दूसरा पार्ट था, ये बिल्कुल उसी तरह का ही है। तो इधर से x को एक साइड पे रहने देंगे, ये माइनस इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और 8 प्लस 1 9 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर y का अगर देखें तो ये 2y, ये -3 है, इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के, और y 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो y क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये थे एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।